ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए ज़रा मैक चैट के ऊपर मुझे लिख के अपडेट कर देगा दैट ऑल गुड, माय वॉइस इज़ क्लियर, स्क्रीन इज़ विजिबल। भाई सर ने बता दिया सर ऑल गुड। तो बच्चों सिंस आप लोगों को पता है आज हमारे पास पास पेपर का सेशन है। सो इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग जितने भी हमारे पास हमारे हार्डवेयर के क्वेश्चंस हैं, सो वी आर गोइंग टू ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं आज की क्लास के अंदर। वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल दोज क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी लेटेस्ट क्वेश्चंस, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स हल्के हल्के पीछे जाते रहेंगे। और जितने मैक्सिमम कर सकते हैं हम लोग, जितने एड्स के कवर अप कर सकते हैं क्लास के अंदर, तो वी आर गोइंग टू ट्राई, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सेट माय screen as well. Okay जी, starting बच्चों with our first question that is on page number 750. I shared on the WhatsApp as well. If you want to open, आप लोग अपने पास भी ओपन कर सकते हैं। तो 750 पेज नंबर के ऊपर मैंने ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हमारे पास पहला है। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। सो हमारे पास दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। एंड क्वेश्चन नंबर इज 7, वेरिएंट इज 32। ठीक है भाई, सबसे पहले पार्ट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, एग्जामिनर ने आप लोग को यहाँ पे एक गेट दे दिया। आई थिंक दिस इज हमारे पास नॉर गेट है। और नॉर गेट के अंदर जितना मुझे याद आ रहा है, हमारे पास अगर एक वैल्यू भी 1 है तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर एक वैल्यू भी 1 है तो आंसर 0 आएगा, बिकॉज इट्स एन अपोजिट ऑफ और गेट का अपोजिट गेट है हमारे पास ये। सो लेट्स सी, दिस विल बी ऑफ कोर्स 1 एंड यहाँ पे 1 आ गया, सो 0 0 0 0 0 0 0। So all the remaining values बच्चों will be set to 0. Next, बच्चों ये बोल रहे अप्लाई द डी मॉर्गन्स लॉ ऑन द एक्सप्रेशन। तो आप लोग को पता है अगर प्लस के ऊपर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक किस में हो जाती है? ये मल्टीप्लाई में ब्रेक होती है। अगर मल्टीप्लाई होता तो ये किस में होता? होल बार के ऊपर, तो प्लस में ब्रेक होती है। तो हमने अप्लाई कर दिया, दिस विल बिकम ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगले पार्ट के अंदर बच्चों आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि यहाँ पे आप लोग को कोई लॉ अप्लाई करनी है एंड यू नीड टू सिंप्लीफाई, शो ऑल द स्टेजेस इन योर सिंप्लीफिकेशन। सो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, दैट विल बी एक्स एंड वाई को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो दिस विल बिकम, नो, एक्स एंड जेड को, एक्स एंड जेड को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, दिस विल बिकम y प्लस वाई बार। अब भाई ऐसी दिस राउंड ब्रैकेट, y प्लस वाई बार, और ये क्या बचा हमारे पास, दिस विल बिकम प्लस एक्स बार। सो वी ऑल नो हमारे पास यहाँ पे ये कौन सी लॉ होती है? दिस लॉ इज, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, इनवर्स लॉ होती है ये। तो y प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू बच्चों 1। सो इनवर्स लॉ आप लोग के पास यहाँ पे अप्लाई की गई। सो लेट्स सी, हमारे पास नाउ दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x डॉट z मल्टीप्लाई बाय 1 ऑफ कोर्स प्लस x बार। और रिडंडेंसी लॉ बच्चों मुझे बिल्कुल नजर आ रही है, तो x डॉट z प्लस x बार। सो वी कैन रीअरेंज, अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं आप लोग। सो दिस विल बिकम बच्चों आपके पास x बार प्लस z। This is the simplified form that we have. Examiner is awarding us 3 marks for this. So this was our first question that we performed.
ठीक है, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑन पेज नंबर 127। ओके जी, सो एग्जामिनर ने बच्चों काफी बड़ी सी आप लोग को डायग्राम दे दी है यहाँ पे, और पीछे नीचे एक्सप्रेशन भी दी है, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, शो योर वर्किंग, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू शो दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट अक्टूबर नवंबर बच्चों 2023 अगेन। So let's see. This is question number 6. जी, पास्ट पेपर का अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट 3-1, क्वेश्चन नंबर इज 6। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। इट्स अ लॉन्ग टेबल, अच्छा 4 वैल्यूज है भाई, बड़ा ही ज्यादा बड़ा टेबल है भाई। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे व्हाई नॉट, लेट्स कैलकुलेट 1। एबीसी का जो हमारे पास यहाँ पे नैंड हो रहा है, उसको हम लोग ने 1 नाम दे दिया, 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट 1। एबीसी क्या हो रहे हैं, नैंड। नैंड के अंदर क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी आप लोग के पास 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो दिस विल बिकम 1 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 0। इट्स सो कंफ्यूजिंग, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है भाई। अब बच्चों हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई, और अब 1 और डी हमारे पास क्या हो रहे हैं, 1 और डी हमारे पास क्या हो रहे हैं, हमारे पास एंड हो रहे हैं। तो मैंने बच्चों इसको नंबर दे दिया एस 2। सो एक भी 0 होगा तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। सो लेट्स सी अगेन, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 0 1, नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा। सो ये रहा हमारे पास डी, और ये रहा हमारे पास 1, तो दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। सर सेकंड लास्ट भी 0 होगा, सॉरी 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 भाई, आमना ने सही पिक करा, सेकंड लास्ट भी हमारे पास 0 होगा, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर 1। थैंक यू आमना बेटा। 0 0, देखना ये भी, ये सारे 1 है, ये भी सारे 1 है। तो जब सारी वैल्यूज बने तो आप एंड करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट रिजल्ट विल बी, हमारे पास क्या होगा, कॉलम 1 कैसे आया सर, अरीबा इज आस्किंग। अरीबा बेटा ए बी सी हमारे पास क्या हो रहे थे, हमारे पास नैंड हो रहे, ए बी सी, दीज आर द वैल्यूज फॉर ए बी सी। तो हमने इन तीनों वैल्यूज को क्या करवा दिया, नैंड करवा दिया, सिंपल। ठीक है, सो नैंड हो गया, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा था। नाउ अच्छा जी, अब ये क्या हो रहा है, 1 जो हमारा रिजल्ट आए, हमारा रिजल्ट आए, ये क्या हो रहा है हमारे पास 1 के साथ, 1 के साथ क्या हो रहा है, डी और ये दोनों एंड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मल्टीप्लाई कर दें जल्दी जल्दी। दिस विल बी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है भाई, परफेक्ट। सो अब हमारे पास बच्चों 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, और 1 और 2 हमारे पास आपस में क्या हो रहे हैं, जोर हो रहे हैं। सो जोर आप लोग को पता है, अगर डिफरेंट इनपुट्स है तो द रिजल्ट विल बी, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन वो 3 इनपुट्स के ऊपर था, मैंने आपको बताई थी ट्रिक, लेकिन यहाँ पे भी अप्लाई होती है, यहाँ पे भी अप्लाई होती है वो। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, वी जस्ट अप्लाइड, हमें पता है जब व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट तो रिजल्ट इज 1। सो यू कैन सी व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट द रिजल्ट इज 1, and when the inputs are same the result is 0. So 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0। So this is the truth table बच्चों, although अच्छा जी, हमारे स्टूडेंट पूछे सर जोर गेट की आपने कौन सी ट्रिक यूज करी है। सो जोर गेट की हमने जो ट्रिक यूज करी है यहाँ पे बेटा, तो दैट इज, अगर आपके पास आपके इनपुट्स डिफरेंट है ना, लाइक इफ योर इनपुट इज, ये वाला इनपुट हमारे पास 1 था, ये 0 है, जब डिफरेंट इनपुट्स है तो हमारा रिजल्ट 1 आता है, और जब इनपुट्स आपके सेम है लाइक 0 0 या 1 1 तो योर रिजल्ट इज 0।
So this is the trick that we have applied on the XOR gate. ठीक है, वैसे तो आपको ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, A1 में ही पढ़ा होगा आपने ये ट्रिक, लेकिन स्टिल एक रिकैप करवा दिया मैंने आपको, तो आई होप आपको अब ये चीज क्लियर होगी। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगेन एक बड़ी लंबी सी एक्सप्रेशन आ गई है बच्चों, एंड ऑफ कोर्स नीड टू सॉल्व दिस। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले बच्चों ऑफ कोर्स आप लोग को सबसे पहले सबसे अच्छी चीज क्या नजर आती है, कॉमन। तो मैंने बच्चों यहाँ पे मुझे भी कॉमन नजर आ रहे थे कुछ, मैंने कॉमन निकालना शुरू करे। सो ए बार डॉट बी बार डॉट डी बार, डी बार आएगा ना हमारे पास, डी बार। और व्हेन वी टुक आउट दीज कॉमन्स हमारे पास क्या बचा, सी बार प्लस सी। ठीक है, प्लस अब यहां पे कुछ कॉमन है, यहां पे ए बार, वो वही सारे कॉमन है हमारे पास, ए बार डॉट बी डॉट डी बार। तो हमने ये कॉमन निकाले, आई थिंक ये दोनों कॉमन निकालने के बाद यहां पे भी क्या बचेगा, सी बार प्लस सी। सो नाउ लेट्स सी, मूविंग फॉरवर्ड। आप लोग को पता है बच्चों दिस इज इक्वल्स टू 1, so this is equals to 1. Now the values that are remaining, a bar plus b bar dot d bar plus a bar dot b dot d bar. अब यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, yes sir we have having a common, so a bar dot d bar are common. When we took out this common बच्चों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा b बार प्लस b, ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये भी हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। एंड द लास्ट वैल्यू दैट वी हैव इज a बार डॉट d बार, एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज आवर फाइनल आंसर। कसब बेटा पूछें आप लाइक यू कैन राइट द मैक चैट, आप मैक चैट में लिख सकती हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, काइंडली फील फ्री टू आस्क। ठीक है, मैक चैट में लिख दें और पूछ लें। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। सो हम लोगों ने अभी तक 2 क्वेश्चन अपने परफॉर्म कर लिए, अभी तक 2023 अक्टूबर नवंबर में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेट्स सी बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 110, 710। लेट्स सी। ओके जी, नाउ बच्चों आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, दिस इज मई जून 2023। अच्छा वी हैव अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया भाई हमारे पास, सर अगर हम फर्स्ट स्टेप में ही सारे कॉमन निकाल लें, लाइक बार एंड डी बार एंड चारों से कॉमन निकाल सकते हैं ना, इस तरह हम वर्किंग नहीं करेंगे। क्यों हम वर्किंग नहीं कर रहे? यस कसब बेटा वी कैन, अगर आप बिल्कुल सही बोलिए, अगर आप सारे कॉमन एक साथ निकालना चाहें तो यू कैन परफॉर्म दैट एज वेल। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, यू कैन परफॉर्म दैट। आप बिल्कुल ये चीज सारे आप एक साथ कॉमन निकाल सकती हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू कैन कर सकती हैं आप ये। ठीक है, अब बच्चों आप लोग को क्या करना है, एक्सप्रेशंस लिखनी है। यहाँ पे आप लोग को ट्रुथ टेबल गिवन है, तो आप लोग को सबकी क्या करनी है, एक्सप्रेशन लिखनी है। दिस इज मई जून 2023। सो लेट्स सी जी, हाँ शायद आई रिमेम्बर, लेकिन ऑफ कोर्स आज अब सारे ट्रैक के ऊपर कर रहे हैं तो करते चले जाएंगे। तो ए बी सी डी सब क्या है, 0। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जहां पे आउटपुट पे 1 होता है वी ओनली ऑब्जर्व दोज वैल्यूज। तो यहाँ पे ए बी सी डी सब क्या है हमारे पास 0 है, तो हमने मेंशन कर दी पहले एक्सप्रेशन। तो दिस विल बिकम ए, वेयर इज माय पेन, हाँ सब पे बार आएगा बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर 0, दैट्स व्हाई। सो ए बार dot b bar dot c bar dot d bar, this completes my first expression। जहां पे 1 होता है बच्चों we only observe those expressions। now let's see the next one, यहां पे भी 1 है। अब यहां पे सारे हमारे पास सबके ऊपर बार आएगा, बट ओनली एक्सेप्ट द d1। जी माहिशान क्वेश्चन, नहीं दैट इज नॉट अलाउड, वो अलग मीनिंग बन जाते हैं उसके, दैट इज नॉट अलाउड। नहीं नहीं नहीं, किसने बोल दिया बराबर होते हैं, रिमेंबर एबीसीडी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब प्लस होंगे होल बार हो जाएगा ना, जैसे a प्लस b प्लस c प्लस d का होल, दैट इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते।
आप ये बोले ना, मैं समझ गया आपकी बात, इक्वल नहीं होते, होल बार इज डिफरेंट, अलग अलग बार लगाना इज डिफरेंट, ठीक है, अलग 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 मतलब हो जाएगा डी बिल्कुल। नॉर्मल नहीं है भाई, हाँ, डी नॉर्मल नहीं यू है। कैन राइट लाइक दिस, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल बार। जी हाँ, मतलब लेकिन बात वही है, मतलब क्यों करोगे भाई? लिख तो सकते लिख सकते हो, मतलब लिख सकते हो, लेकिन क्यों करोगे ऐसा? तो खैर नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों सिर्फ डी के ऊपर वन है, बाकी सब हमारे पास क्या है, दे ऑल आर जीरो, सो ए बार पी बार डॉट सी बार, बट डी के ऊपर बार नहीं लगाएंगे बिकॉज द वैल्यू वॉज वन। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच्चों क्या है, वी ओनली हैव सिर्फ सी वन है, बाकी सब जीरो है। सो अगेन जैसे वो जो आपने पहले प्लस टेबल बनाया था पहले पिछले सवाल उसमें आपने से लिख किया था कि हमारा ये हुआ तो हमें तो जेनरल वर्क नहीं लिखता ना, वो तो सिर्फ आंसर लिखता है ना। आंसर देखते हैं सिर्फ ए बार कहाँ था हमारे पास, सी के ऊपर बनता सिर्फ, a bar b bar dot c, oh sorry not bar because the value is 1 and we put a d over here, ठीक है, और d के ऊपर भी क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स बार आएगा, प्लस मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे भी हमारे पास वन आ रहे, सो यू कैन सी a और b जीरो है, बट c और d क्या है हमारे पास, वन। सो आप लोग को पता है जहां वैल्यू हमारे पास वन होगी वहां पे हम लोग बार प्लेस नहीं करेंगे, सो दिस विल बिकम a डॉट b, ए और बी वैल्यूज क्या थी, जीरो जीरो, तो इन दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, बट सी और डी के ऊपर हमारे पास बार नहीं आएगा। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे वन है हमारे पास, सी और बी और सी के ऊपर वन है, सो दिस विल बिकम ए बार डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार, प्लस हमारे पास यहाँ पे बच्चों सब पे वन है एक्सेप्ट ए, सो दिस विल बिकम a bar dot b dot c dot d, and I think we are done. So एग्जामिनर बच्चों आप लोग को इस सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर लिखने के ऊपर ही इज अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वो बोले बच्चों ऊपर जो आपके पास टेबल था आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करनाफ मैप के अंदर पुट अप करना है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑल जीरोस, पहले अगर मैं ये वाला एंटर करूं, सब जीरो है हमारे पास, तो यू कैन सी a जीरो b जीरो c जीरो d जीरो, द वैल्यू विल बी 1 ओवर हियर, ठीक है। आपने पहले तो आपने से गणना जो बाकी जो जगह उसमें नहीं नहीं, जीरो लिखते हैं, ऑफ कोर्स जीरो लिखते हैं, वी नीड टू प्लेस द जीरोस इन द रेस्ट ऑफ द, बिकॉज वो सारी वैल्यूज क्या होती है हमारे पास जीरो होती है, तो आपने वन सारे मेंशन करे एंड देन आपने क्या करना है, जीरो मेंशन करना है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास सारे 3 0 1 1, so 3 0 1 1, I think this is the place. Next we have सारे आंसर C सिर्फ वन होगा, बाकी सब only C is one, so सिर्फ C1 C1 C1, बाकी सब जीरो, I think this is the one, सब बाकी सब जीरो। नेक्स्ट A और B जीरो, C और D वन, so A और B जीरो, C और D वन, I think this is the one, and then we have this one and this one, so बच्चों this will be, ये और ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सो द रिमेनिंग वैल्यूज जो हमारे पास ये सारे वन थे, हमने ऊपर में से टेबल में से कि सिर्फ क्या करा, वी जस्ट ट्रेस दैट आउट, ठीक है। अब जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज है, द रिमेनिंग वैल्यूज बच्चों आर सेट टू जीरोस, ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज आर सेट टू जीरोस। अब आपको ग्रुपिंग करनी है यहाँ पे, तो आप लोग को पता है वी ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। अब यहाँ पे दो लार्जेस्ट ग्रुप है, इधर यू कैन गो विद दिस 4 का ग्रुप, या ऑफ कोर्स अब दूसरा ग्रुप भी बच्चों आपके पास सेम ही होगा, 4 का ही ग्रुप बनेगा, सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप एज वेल। दूसरा ग्रुप बच्चों ये बना दें, ये आपके पास 4 का ग्रुप बन गया, तो 2 ग्रुप्स बनेंगे बच्चों, हमने ग्रुपिंग कर दी। अब वो बोले ग्रुपिंग के अंदर आप लोग को क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है, और मैंने आप लोगों को बच्चों बताया हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास, आपकी जिंदगी का मैंने रूल बताया था, फ्यू पीपल रिमेंबर लाइफ रूल, कि जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करे उसको क्या करें, उसको अपनी अपने टेबल में से, यहां से इक्वेशन में से क्या करें, निकाल दें। सो अगर आप रेड वाला ग्रुप ऑब्जर्व करें बच्चों, थ्रू आउट द ग्रुप बी ए एंड बी, लेकिन बार दे आर सेम, पूरे ग्रुप में सेम है, बट व्हेन यू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी, सी चेंज हो गया, व्हेन यू ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर डी, डी चेंज हो गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे नोट करा रेड वाला ग्रुप विल बिकम ए बार डॉट बी बार
अब ब्लू ग्रुप को ऑब्जर्व करें आप यहाँ पे, सो द ब्लू ग्रुप बच्चों विल बी, नहीं मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर ये वैल्यूज चेंज हो रही है। सो ए को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी 0 पूरे ग्रुप में, ए यहाँ पे भी 0, ए चेंज नहीं हुआ, ए रिटेन होगा। व्हेन यू ऑब्जर्व बी, बी यहाँ पे 0, लेकिन बी यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, बी ने अपनी वैल्यू चेंज करी, बी गॉन। ए लेकिन क्या था, ए आपके पास 0 है तो वैल्यू विल बी बार, तो प्लस, सॉरी प्लस ए बार। एंड नाउ ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर सी, सी यहाँ पे आपके पास सेम है बट द वैल्यू फॉर डी इज बीइंग चेंज। तो जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल को निकाल देंगे। सो दिस विल बिकम डॉट सी। अब वो बोल रहे बच्चों इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो आई थिंक देयर इज नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यू जस्ट नीड टू टेक आउट कॉमन। तो कॉमन निकाल लें, आपने ए बार कॉमन निकाला, द वैल्यू विल बिकम बी बार डॉट सी, ओ सॉरी बी बार प्लस सी। ठीक है भाई, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी फाइन। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, अ गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। We performed 3 questions till now. We are going on a good pace. Let's see the next one. 688 पे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जरा ये भी अब परफॉर्म करते हैं। ओके जी, दिस इज मई जून 2023, अगेन वेरिएंट इज 31। आप लोगों को बच्चों यहाँ पे z की वैल्यू गिवन है, आप लोगों को ट्रेस करना है और आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। तो बच्चों जल्दी से मैं इस सवाल को करता हूं। आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन, आसान सा सवाल है हमारे पास, इतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये वाला ग्रुप मैंने फिल करा, सारे जीरो, सारे जीरो कहां पर है सर, सारे जीरो ये रहे। फिर बच्चों सिर्फ D1 बाकी सब जीरो, आई थिंक ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ये 2 हो गए हमारे पास, अब सिर्फ B1 बाकी सब जीरो, ठीक है। सो B1 बाकी सब जीरो, ये वाला भी हो गया बच्चों। सिर्फ अब A0 और C0, B1 और C1, A0 देखो भाई, सबसे पहले ये देखो ना, A0 B1, A0 B1 ये रहा, अब C0 D1, तो आई थिंक ये रहा C0 D1, ठीक है। सो दिस विल बिकम, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये रहा 0 1, ये रहा 0 1, ये रहा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बच्चों AB1 और आपके पास CD क्या होगा, 0 होगा, फर्स्ट वन, ये भी हो गया द लास्ट वन। सिर्फ C बच्चों 0 बाकी सब 1, तो दिस विल बी द वैल्यू, ऑल द रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0। यस ऑफ कोर्स, द फर्स्ट ग्रुप बच्चों मैंने पहला ग्रुप बनाया यहाँ पे, लेट्स मेक दिस, मैंने पिंक वाला ग्रुप बना दिया एक, एंड द नेक्स्ट ग्रुप दैट वी विल बी हैविंग, मैंने ब्लैक वाला एक ग्रुप बना दिया, शेयरिंग ग्रुप हमारे पास बन जाएगा 4 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 का ग्रुप बनता। डायगोनल तो नहीं होता ये स्क्वायर है, हाँ 3D है तो डायगोनल तो नहीं होता, ये 8 का ग्रुप बन जाता। फिर ये 8 तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 8 का बन जाता, बिल्कुल बिल्कुल बन जाता, बिकॉज वी ऑलवेज गो इन द पावर ऑफ 2 ये पावर में बनाते हैं। अब बच्चों पिंक ग्रुप से एलिमिनेट करते हैं, क्या वैल्यूज एलिमिनेट करनी है भाई हम लोगों ने। सो जो वेरिएबल चेंज हो उसको निकाल दें। ए को ऑब्जर्व करा मैंने, ए को मैंने ऑब्जर्व करा यहाँ पे 0 0 चेंज नहीं हुआ, बी को ऑब्जर्व करा चेंज हो गया, बी इज गॉन। सी को ऑब्जर्व करा बच्चों, थ्रू आउट द ग्रुप सी सेम है, लेकिन डी ने अपनी वैल्यू क्या कर ली, चेंज कर ली। सो पिंक ग्रुप के अंदर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ सी और डी रिटेन हो गए, लेकिन दोनों क्या है, 0। सो दिस विल बी ए बार एंड सी बार। अब बच्चों ब्लैक वाले ग्रुप को ऑब्जर्व कर लें, यहां पे द वैल्यू फॉर ए थ्रू आउट द ग्रुप इज 0, यहां पे ए ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली, जिसने वैल्यू चेंज करी गॉन। बी को ऑब्जर्व करें, यहां बी थ्रू आउट द ग्रुप 1, यहां पे बी थ्रू आउट द ग्रुप 1, बी ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी। अब यहां पे चेक करें, सी ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी थ्रू आउट द ग्रुप, सी ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी, लेकिन डी ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली, तो दिस विल बिकम बी सी बार। तो द ब्लैक ग्रुप इज बी डॉट सी बार। वो बोले बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो, तो आई थिंक सी बार इज द कॉमन दैट यू हैव एंड इट विल बिकम ए बार प्लस बी।
एंड ओवरऑल एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू आई थिंक गुड मार्क्स। कितने मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं, लेट्स सी। सो 7 मार्क्स आप लोग को अवार्ड कर रहे थे इस क्वेश्चन के ऊपर भी। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आसान आसान सवाल आते, इतने मुश्किल नहीं आते, बस आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो यू आर थ्रू, आप कर जाते हो परफॉर्म। वी परफॉर्म दिस वन 663 हमने परफॉर्म करा था, 688 करा था, 663। फ्लिप फ्लॉप आ गया ना, अ गुड क्वेश्चन। ओके जी, नाउ बच्चों एग्जामिनर इज आस्किंग यू कि आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, एक एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है और उसने बोला कि लेबल भी करना अपनी डायग्राम को। सो माहिशान, द चॉइस इज योर्स। नॉर वाला बना दें भाई, माहिशान ने बोला सर नॉर वाला बना दें। सवाल कितना जेके वाला है, अगर नीचे जेके तो डायरेक्ट एंड बना दो। नहीं जेके नहीं है, नॉर वाला सही है, तो नॉर से बना ले भाई। सो हमारी चॉइस है भाई, जिससे भी आप नैंड से भी बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पे नॉर से भी बना सकते हैं। सो दिस विल बी आर, मैंने एस यहां पे करा, दिस विल बी सेट, और मैंने रीसेट बच्चों यहां पे करा, सो दिस विल बी आर, दिस विल बी एस। अब बच्चों आई थिंक डायग्राम बना लें बस, सिर्फ सिंपल जी। और क्या होता है हमारे पास गेट के अंदर, एक और नॉर आ जाएगा। इसने इनपुट्स बड़े क्लोज क्लोज दिए, इसको ऊपर ले ले थोड़ा सा इनपुट को, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जाके इसको आउटपुट से मिला दें भाई, डायरेक्ट जाके इसको क्यू से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, और ये वाला आउटपुट बहुत ही अजीब सा नहीं लग रहा, खैर चलें। उसने, मैंने गलती करी, मुझे थोड़ा सा दोनों को क्लोज लिया था, मैंने क्लोज नहीं लाया, मैंने उनको बहुत दूर दूर से मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन बनाने चला गया मैं। चले खैर, बस हमारा सर्किट सही है भाई, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है लेकिन स्टिल द सर्किट इज फाइन, सर्किट सही है हमारा बिल्कुल। ठीक है भाई, तो हमने बना दिया यहाँ पे। हारिस इज आस्किंग सर अगर डायग्राम क्लीन ना बन पाए तो एग्जामिनर मार्क्स काटता है? नहीं नहीं नहीं, नॉट। हाँ क्लियर ना हो, अगर कोई हारिस कोई चीज क्लियर ना हो तो फिर ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू कट द मार्क्स, बट मतलब अगर गंदी डायग्राम है तो उसके ऊपर कोई क्लियर होना चाहिए, बस मैसेज आप अपना कन्वे करें, दैट्स फाइन। स्टेट द पर्पस बच्चों ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सो आप लोग को पता है मैंने पर्पस लिखवाया था आप लोग को, टू स्टोर 1 bit ऑफ मेमोरी। तो यू स्ट्रगल बच्चों, आप लोगों ने इतना स्ट्रगल करके इस टॉपिक को पढ़ा, जस्ट टू स्टोर 1 bit ऑफ मेमोरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ पे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई की जा रही है, एंड बच्चों डबल इनवर्स लॉ भी यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। सो लेट्स सॉल्व, जरा सॉल्व करते हैं, आसान सा है वैसे। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अब बच्चों अप्लाई करी डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने अप्लाई कर रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, ऑब्जर्व करेगा कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस चीज के ऊपर ना, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को, मैं वापस से मार्क करता हूं इसको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं अप्लाई किस पे कर रहा हूं डी मॉर्गन्स लॉ, अगर आपको यही नहीं पता तो फायदा नहीं है फिर। तो आई एम अप्लाइंग बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस, इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ इज बीइंग अप्लाइड यहां तक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में ब्रेक होता है, प्लस में ब्रेक होता है, तो आई एम अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस। अब कर दे सर अप्लाई, मुझे बताएं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमने जब अप्लाई करा, इट विल बिकम ए बार डॉट बी बार, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर एक और बार।
ये डी मॉर्गन्स लॉ ब्रेक हो रही है अभी, मल्टीप्लाई था तो किस में ब्रेक होगी, प्लस में ब्रेक होगी, प्लस ए बार dot c whole bar and another bar on this plus ये सबसे ऊपर वाले के ऊपर ही तो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करा है, सबसे ऊपर वाले बार को मैं ब्रेक करके प्लस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना नीचे अंडर, आप अगर ऑब्जर्व करें सब होल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को मैंने ब्रेक करा है यहाँ पे, एंड दिस विल बिकम डी बी डॉट डी होल बार एंड बार। अब यहां पे बच्चों अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप लोग के पास अप्लाई होती है एक लॉ एंड दैट इज कॉल्ड डबल इनवर्स लॉ। तो बार के ऊपर बार आपके पास क्या हो जाएंगे, दे विल बी कैंसिल्ड, तो बार के ऊपर बार कैंसिल, बार के ऊपर बार कैंसिल, बार के ऊपर बार कैंसिल। सो नाउ द वैल्यूज विल बिकम, अब वैल्यूज क्या बन जाएंगे आप लोग के पास, दिस विल बिकम ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी प्लस बी डॉट डी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई और फर्दर कर दें, मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है, कोई कॉमन कोई चीज नजर आ रही हो, इफ आई टुक आउट कॉमन, अगर मैं कॉमन लेता हूं, सब में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं है। सना इज सेइंग कि सर सिर्फ ए बार कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। सर बेटा मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई चीज कॉमन लेने से अगर हमारे पास रिजल्ट कुछ लाइक रिडंडेंसी लॉ कहीं पे अप्लाई हो जाए तो मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन के अंदर आ नहीं रहा। इफ आई टुक आउट बच्चों ए बार को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, द रिजल्ट विल बिकम बी बार प्लस सी एंड प्लस बी डॉट डी। अगर बी के साथ अगर डी भी नहीं होता फिर भी मैं रिडंडेंसी लॉ अप्लाई कर, डी साथ में अटैच हो गया तो आई कांट अप्लाई द रिडंडेंसी लॉ एंड दिस विल बी बच्चों माय फाइनल आंसर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। नहीं नहीं कॉमन लेके बस मतलब कॉमन तो शो करेंगे ना आप, ए बार कॉमन लेके शो करेंगे ना आप यहाँ पे, क्यों नहीं शो करेंगे। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ गुड क्वेश्चन। तो भाई आपके पास डायग्राम, अच्छा डायग्राम बनाने पे बच्चों ही इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स, लाइक आई थिंक ये तो आधे 1 मिनट का काम है सिर्फ डायग्राम बनाना, ठीक है, तो इजी जॉब। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग ये नैंड से बनाएंगे ना, अगर आप मैंने आप लोगों को क्लास में भी यही बनवाया था, अगर आप लोग नैंड से बनाएंगे तो रीसेट यहां पर आएगा, सेट ऊपर आएगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्यू और क्यू बार की वैल्यूज तो यही रहेंगी। अगर आप नैंड से बनाते तो सेट यहां पर आएगा, रीसेट यहां पर आएगा, बस ये अपना कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखिएगा। कोई ना कोई अपनी लॉजिक से याद रखिएगा इसको, तो आपको पता होना चाहिए। सही है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ना द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इज ऑन 640। बहुत सारे सवाल हैं, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, आसानी सवाल आते हैं, लेकिन जितने मैक्सिमम लोग आज की क्लास में कर सकते हैं वी आर गोइंग टू परफॉर्म दोस क्वेश्चंस। 640 बच्चों, अनदर क्वेश्चन एक और आ गया हमारे पास, छोटा सा सवाल है, इसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं, जल्दी से मैं फिल करता हूँ टेबल को। रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर नवंबर 2022 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022 and the variant is 31 and the variant is 31। क्वेश्चन नंबर इज 7। सो अब मैं बच्चों थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ इसको, लेट्स सी। तो सिर्फ A1 होगा और सब जीरो है, सॉरी B1 है सिर्फ हमारे पास, so this will be this value, first one done। then आपके ऊपर मैंने ट्रस्ट कर लिया, उसके नीचे वाला है, उसके बाद बच्चों बता रहे AB 0 एंड CD 0, ये वाला हो जाएगा हमारे पास। देन बच्चों सिर्फ C0 बाकी सब 1, ठीक है, ये हो गया। देन A1 बाकी सब 0, सो आई थिंक दिस इज द वन। एंड देन बच्चों ये बता रहा है आप लोग को इसके नीचे वाला, एंड रिमेनिंग वैल्यूज विल बी सेट टू 0।
सो यू कैन सी बच्चों अगेन दो ग्रुप बन रहे हैं आप लोग के पास. द फर्स्ट ग्रुप विल बी, ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, और ये ग्रुप क्या होगा आप लोग के पास, एक 4 का ग्रुप और बन जाएगा. पेन से बना दे, कोई इश्यू नहीं है मतलब इसके अंदर. अच्छा 6 का ग्रुप ना बना दूं, रूल कौन सा ब्रेक होगा, 2 की पावर में बनाते हैं, वरना बच्चे कर सकते हैं साथ में, डायगोनल नहीं है साथ में 6 6 बना दे डायरेक्ट. तो भाई रूल नहीं भूलना आप लोगों ने. तो 6 का इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज दिस इज पावर ऑफ, दिस इज पावर ऑफ आपके पास 2 में बनाते हैं हम लोग. पेंसिल से बना दो, एचबी थोड़ा सा डार्क जो मॉडल होता है ना एचबी का, वो यूज करो तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं होता, आपको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट बच्चों जल्दी से इसकी सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिख दूं मैं. ब्लैक ग्रुप पहले लिख रहा हूं, ए चेंज हो गया, बी सेम रहा, सो दिस विल बी बी बार, लेकिन बी बार नहीं, बी की वैल्यू 1 है, सो बी मेरे पास सेम रहा. यू कैन ऑब्जर्व ए मैंने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज द वैल्यू फॉर ए इज बीइंग चेंज, ब्लैक ग्रुप की बात कर रहा हूं, और बी सेम रहा. बट यू ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर सी, सी सेम रहा बट डी चेंज हो गया, तो डी को हटा दिया एंड सी रहेगा, लेकिन सी के साथ क्या आ जाएगा, बार, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी इज 0, दैट्स व्हाई. नाउ नेक्स्ट बच्चों ब्लू वन, ब्लू ग्रुप में बच्चों ए चेंज नहीं हो रहा, तो ए, बी चेंज हो गया, बी गॉन, सी चेंज बच्चों नहीं हो रहा, तो लेकिन सी के साथ बार आ जाएगा. और आखिरी वाले पार्ट के अंदर बोला है बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोर्स विल बी सी बार विल बी टेकन एज कॉमन and this will become b plus a and we are done 3 marks. Okay जी, we have a question. सर जीरो फिल करना जरूरी होता है मैप में? यस बिल्कुल बेटा, जीरो फिल करना होता है. मैंने आई थिंक क्लास में शायद आप लोगों को जब प्रैक्टिस करवा था तो मैंने जीरो फिल नहीं किया था बिकॉज जल्दी जल्दी करवा रहा था मैं क्वेश्चंस. जीरो फिल करना होता है भाई, कंपलसरी है आपके पास. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब आयशन बेटा अगर आपको पानी पीना है तो बॉडी चलाइए ना, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे. अब लेट्स सी, uh, 624. Let's see, 624. जी कर दिए मैंने, करवा दिए शेयर, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए. I shared this file on the WhatsApp group as well. Yes, question number is 6. So आसान सा सवाल आ गया, एडर का सवाल आया बच्चों दिस टाइम. मई जून 2022 में एक पहला क्वेश्चन आ गया भाई एडर का. आई होप यू पीपल रिमेंबर, आप लोगों को एडर याद होंगे. सो लेट्स सी, ई की वैल्यू बच्चों जोर गेट है तो दिस विल बिकम 0 1 1 0 एंड एंड हो रहा है ए बी बच्चों, दिस विल बी 0 0 0 1. ठीक है, बोले बच्चों स्टेट द नेम ऑफ दिस लॉजिक सर्किट, हाफ एडर. ऐसा सवाल दिया करे, कितने अच्छे सवाल है. हाफ एडर बच्चों बोले पर्पस ऑफ ई, तो ई बच्चों आप लोगों को पता है 1 + 1 द सम इज 0 and the carry is 1, so this means E is your sum and F is your carry, and I think we are done. 5 marks. अहमद सर ये कैसे पता चलेगा कि नाम हाफ एडर है? अहमद बिकॉज यू कैन सी इट्स ओनली एडिंग 2 bits. आप वही वाले अहमद है जो मैंने आपसे पूछा था आज क्लास के अंदर, या आप कोई दूसरे अहमद हैं? ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा तीसरे वाले अहमद. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ दिस क्वेश्चन बच्चों इज 553. 624 था, अब 573. ओके जी, अगेन इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, लेकिन ऑफ कोर्स वी नीड टू सॉल्व, हमें सॉल्व करना है, तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ. एसओपी फॉर्म लिखनी है आप लोगों ने पहले.
तो पहले बच्चों यहाँ पे मैंने जहां पे आउटपुट में 1 होता है सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करते हैं। सो आपने पहला वाला देखा यहाँ पे, ये क्या होगा, इतनी जल्दी आपने बता दिया भाई क्या होगा, ए बी बार डॉट सी बार डॉट डी। सो यू कैन सी कितना आसान टॉपिक, कितने आसान सवाल आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट दिस वन, सो दिस विल बी ए बी बार, बी के ऊपर बार क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज द वैल्यू फॉर बी ओवर हियर इज 0, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ बार, डॉट सी डॉट डी। नेक्स्ट प्लस ए डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी बार, एंड नेक्स्ट बहुत सारे, नेक्स्ट ए डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी, डी सिंपल है। एंड देन बच्चों वी आर हैविंग प्लस a dot b dot c dot d bar, and the last one plus a dot b dot c dot d. क्वेश्चन नंबर इज आई थिंक 7। असल वही ग्रुपिंग का होता है कि ग्रुपिंग हमारी किस टाइप की हो रही है वो देखना होता है हम लोगों ने। ओके बच्चों, अब मैंने फिल करना स्टार्ट करा तो आई थिंक द फर्स्ट वन हमारे पास यहां पर आ जाएगा ए बी बार और सी बार और डी। नहीं, दिस वन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सिर्फ बी 0 है, बट सिर्फ बी 0 है, हाँ ये वाला हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट ए बी और सी डी बार जो है वो 0 है। उससे क्या होगा, अच्छा ये दो हो गए ना हमारे, ये दो कर लिए हमने। अब हमें क्या करना है, 1 1 0 0, सो 1 1 0 0। हाँ जल्दी हो रहा है भाई, सही है। तो भाई हमें माइशान ने ट्रिक बता दिया, अब हम यही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, हो गया ये वाला। अब 1 1 0 1, 1 1 0 1, सो 1 1 एंड 0 1, ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 1 0, सो 1 1 1 1 1 1 0, and the last one of course बच्चों this will be all ones, this one, and the remaining bits of course will be set to 0। अब बच्चों हमें क्या करने हैं, ग्रुप बनाने ऑफ कोर्स। वी कैन गो बच्चों विद, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दो ग्रुप बनने आप लोगों ने यहाँ पे। तो आपने पहला ग्रुप बनाया यहाँ पे, द फर्स्ट ग्रुप विल बी दिस वन, एंड द नेक्स्ट ग्रुप बच्चों मैंने बता दिया ब्लू वाला, से हमारे पास 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, एसओपी सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, पहले ब्लू वाला ग्रुप देख रहा हूं बच्चों, तो ए थ्रू आउट द ग्रुप सेम है, मैंने ए को मेंशन कर दिया। बी बच्चों वैल्यू चेंज कर रहा है, बी गॉन। यहां पे ऑब्जर्व करें, सी वैल्यू चेंज कर रहा है, सी गॉन। डी वैल्यू अपनी रिटेन कर रहा है, तो दिस विल बी ए डॉट डी, ए डॉट डी। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द ब्लैक ग्रुप। तो ब्लैक ग्रुप में बच्चों आपके पास क्या रहेंगे, ए बी रहेंगे। ठीक है, और बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ग्रुप एंड थ्रू आउट द ग्रुप आपके पास द वेरिएबल्स आर चेंजिंग देयर वैल्यूज, सी और डी कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन, उसामा उस्मान इज आस्किंग कि कैन यू एक्सप्लेन एडर। उस्मान मैंने किया तो था क्लास के अंदर, आपको एडर पढ़ाया होगा ना मैंने, इतना आसान तो था, 2 बिट्स को ऐड करता है सिर्फ, और फुल एडर क्या करता है, 3 बिट्स को ऐड करता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म बच्चों विल बी ऑफ कोर्स ए विल बी कॉमन, ए हमने बच्चों यहाँ पे कॉमन लिया, एंड दिस विल बिकम डी प्लस बी। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो स्किप करेंगे भाई, अब बहुत ज्यादा कर लिया हम लोगों ने इस टाइप के। आप अगर मैं देख लूंगा कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा होगा, कोई मतलब कोई बहुत कोई खतरनाक ग्रुप बन रहा होगा, तो फिर वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट, वरना वी आर गुड विद दिस। ओके जी,
अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, अगेन एडर का सवाल आया हमारे पास, मई जून 2021, वेरिएंट इज 3-1, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जामिनर ने सवाल दिया बच्चों एडर का, एंड दिस टाइम आप लोग को फुल एडर दिया। फुल एडर का मतलब 3 बिट्स ऐड करेगा भैया आप लोग के पास। तो जरा जल्दी से चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पी निकालने बच्चों, ए और बी क्या हो रहे हैं आप लोग के पास, जॉर। सो ये रहा ए, ये रहा बी, जॉर। तो दिस विल बी 0 0 1 1 1 1 0 0। पी के बाद बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट कर लें। ए और बी क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं ऐसे याद रखना कि सेम पर जीरो और अलग अलग। जी। क्यू कैलकुलेट कर लें बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और बी, सो दिस विल बी 0 0 0 0 0 0 1 1। अब बच्चों आर कैलकुलेट कर लें, पी और सी। पी और सी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डू वी हैव पी, डू वी हैव पी एंड डू वी हैव सी, यस वी हैव सी। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, पी एंड सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 0 0 0 1 0 1 0 0। अब क्या बचा भाई हमारे पास, अब आर और क्यू क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। आर और क्यू क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं, और जेड के अंदर आंसर जा रहा है। तो ये रहा आर, ये रहा क्यू, ये दोनों क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। तो दिस विल बी बच्चों 0 0 0 1 0 1 1 1। एंड वाई आपके पास क्या हो रहा है, वाई इज पी एंड सी आपके पास जॉर हो रहे हैं। सो पी एंड सी, ये रहा पी एंड ये रहा सी। पी एंड सी क्या हो रहे हैं, जॉर हो रहे हैं। सो परफॉर्म कर दें, जॉर 0 1 1 0 1 0 0 1। सो दिस इज बच्चों आर फाइनल रिजल्ट। अब वो बोले बच्चों नेम दिस सर्किट, तो आप लोग को पता है कैसा एडर है, दिस इज अ फुल एडर। दिस इज अ फुल एडर, आपने बता दिया, दिस इज फुल एडर जी। बाइनरी वैल्यूज को ऐड करने के लिए कंप्यूटर में सर्किट्स बने होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन बच्चों। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखनी है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। यहाँ पे लिख देते हैं, इजी जॉब। सो y की बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी, बताएं अब क्या होगी। y की बूलियन एक्सप्रेशन, जहां पे y के अंदर 1 आ रहा होगा ना, वो वैल्यूज को लिखोगे, वही सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है आपने, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सो y में जहां जहां 1 आ रहे हैं वो लिख दें, बस सिंपल सा स्टफ है। तो y में यहां 1 है, तो दिस मीन्स ये लिखो, y में यहां 1 है, इसका मतलब ये लिखो, y में यहां 1 है, ये लिखो, y में यहां 1 है, और ये लिखो, लिख दो। द फर्स्ट वन बच्चों विल बिकम a bar dot b bar dot c plus a bar dot b dot c bar plus a dot b bar dot c bar and plus a dot b dot c। y की होगी, पर्पस क्या होगा y का बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था पर्पस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी सर, कैन बी यूज द टू इनपुट्स फॉर वाई टू मेक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। फराज मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब दो इनपुट्स, जब 3 इनपुट्स हो रहे हैं तो 2 इनपुट्स लेके तुम क्या करोगे फराज, आपका क्वेश्चन। पी जा रहा है और एक सीधा तो उन दोनों के लिए क्या करेगा ये, अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 फराज बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं नहीं भाई फराज बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, नहीं कर सकते ऐसा। चले अच्छा, आपने माहिशान बैठे हुए हमारे पास, तो उन्होंने गाइड कर दिया हमें, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। अच्छा जी नेक्स्ट, अगला क्या बता रहे हैं हमें, अदीन ने सवाल किए, एट व्हाट टाइम दिस क्लास इज गोइंग टू एंड। अदीन वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म, हम लोग क्वेश्चंस परफॉर्म करते रहेंगे। मेरी कोशिश है एटलीस्ट
9618 के तो सारे कर लें, लाइक 2018-19 तक तो जाए हम लोग। अभी हम लोग 21 तक आ चुके हैं। अभी आगे अगर रिपीटेडली सेम टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो वो स्किप कर देंगे, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सारे क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी तक तो अच्छा जा रही है हमारे पास। एंड सेम बच्चों इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस आप लोग क्या करें, 1+1 कर दें। सो आपने यहाँ पे अगर 1+1 करे, यहाँ पे देख लें, इज दिस मीन A+B+C, तो 1+1 है, तो जहां पे भी आपके पास जीरो आएगा वो क्या होगा, सम होगा। तो y में बच्चों जीरो आ रहा है, z में 1 आ रहा है, इसका मतलब y क्या है हमारे पास, सम, और z क्या होगा हमारे पास, कैरी होगी। अब ये कहीं और पे भी देख लें, 1+1 यहां पे भी हो रहा है, तो यू कैन ऑब्जर्व y0 कैरी 1। तो पर्पस ऑफ y बच्चों इज ऑफ कोर्स, ये आपके पास क्या है, ये आपका सम है। हाँ, लास्ट वाले में पता नहीं कर सकते आप, 1+1 में भी पता नहीं कर, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। 1+1 में चलें सिर्फ, मतलब 0+0+0+1 करें, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन द सिंपलेस्ट वे इज 1+1। हमारे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, सर एक दफा वापस से एक्सप्लेन कर दें। देखो भाई, 1+1 1+1 करो, जब 1+1 करोगे आपको पता है 1+1, तो आपका सम जो है वो जीरो आता है, वन क्या चला जाता है, कैरी चला जाता है। जब वो वन नीचे आता है तो 1 0 हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो 1+1 क्या होता है आपके पास, सम इज 0 कैरी इज 1। तो अब यहाँ पे आप ये सारी बिट्स क्या हो रही है, ऐड ही हो रही है ना। तो आपके पास जहां पे जीरो आ रहा है 1+1 करने के बाद, तो इसका मतलब दिस इज योर सम एंड दिस इज योर कैरी, ठीक है। अब बच्चों z की एक्सप्रेशन लिख दें जल्दी से यहाँ पे, ऑल दो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन खैर चलें, हमें करना है ये। एक ये आ रहा है z का, एक z की ये वैल्यू आ रही है, एक z की ये वैल्यू आ रही है, और एक z की ये वैल्यू आ रही है। So just write down these values and we are done with this. So the first value is a bar dot b dot c plus a b bar dot c plus a dot b dot c bar plus a dot b dot c, and the purpose बच्चों of course is carry. So this was बच्चों एक हाफ एडर का क्वेश्चन था हमारे पास, अ गुड क्वेश्चन। सो फुल एडर का क्वेश्चन था हमारे पास, सॉरी। सो अ गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते। टू फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, हारिस ने सवाल करा, अच्छा सवाल। हारिस बोले सर अगर 0 0 1 होता तो फिर सम और कैरी क्या होता। तो सम हमारे पास 1 होता, कैरी 0 होता, हारिस इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इज ऑन पेज नंबर 531। सो इट्स अ करनाफ मैप क्वेश्चन अगेन, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिकॉज अब ये 3 इनपुट्स वाला पहला क्वेश्चन आया है। सो 3 इनपुट वाला पहला क्वेश्चन है, तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस। अक्टूबर नवंबर 2020 तक पहुंच चुके हैं हम लोग भाई, अक्टूबर नवंबर 2020, and the variant is 4. Let's see. पेपर 3 लेट्स सी। x की वैल्यू बच्चों बोल रहे लिख दो, मैं मार्क करूं जल्दी से। x यहां पे 1 है, x यहां पे 1 है, x यहां पे 1 है, x यहां पे 1 है। सो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास, दिस विल बी a बार b बार डॉट c प्लस a बार डॉट b डॉट c बार प्लस a डॉट b बार डॉट c बार plus a dot b dot c, and the values बच्चों for y, एक ये वैल्यू है y की 1, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक लास्ट वाली है। so these are the values for the y. so a bar dot b bar, a bar dot b dot c, sure Adin, sure, plus a dot b bar dot c plus a dot b dot c bar,
एंड द लास्ट वन विल बी ए डॉट बी डॉट सी। नाउ बच्चों बोला एक्स के लिए आउटपुट प्लेस कर दो यहाँ पे, तो एक्स के लिए बच्चों मार्किंग कर लें, क्या क्या आएगा हमारे पास। सर इस तरह जो आपने लॉस पढ़ाया था बुलियन एक्सप्रेशन में, तो उनके नाम याद करना जरूरी है। कर लें बेटा, कुछ थोड़े बहुत लॉस के आप लोग को नाम पता होने चाहिए, पता होने चाहिए। वैसे कभी भी उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में मेंशन नहीं करे कि आपको नाम याद होना चाहिए, उसने मेंशन ये बात नहीं करी है। अभी का एक सवाल है कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आप किस लॉ के जरिए सॉल्व करें। हाँ, बूलियन डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ था किसके थ्रू करने सॉल्व, आया था एक दफा। तो बच्चों एक्स और वाई को अब आप लोगों को करनाफ मैप में प्लेस करना है। पहले एक्स को प्लेस कर दें, a0 b0 c1, a0 b0 c1, b1 यहां पर आ जाएगा, एंड देन a1 b0 c0, so a1 लास्ट वाला and the last one बच्चों will be ये वाले 1 1 1 1, ठीक है। और द रिमेनिंग बिट्स बच्चों विल बी सेट टू 0। कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, 4 ग्रुप बनेंगे, क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल सिंगल सिंगल ग्रुप बनेंगे 4। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इनके अराउंड स्क्वायर बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। सर वो कुछ कोई कोई रूल नहीं है, कोई स्क्वायर बनाओ सर्कल बनाओ कोई इशू नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट बच्चों y की एक्सप्रेशन बनानी है आप लोगों ने अब। तो y के लिए पहला है हमारे पास a0 b1 c1, a0 b1 c1, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों b0 a1 c1, ये सही है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास a1 b1 और c0, और ये दोनों 1, और रिमेनिंग बच्चों को बता रहा है आप सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 हो जाएंगे। अब बच्चों को आप लोग को बोल रहे हैं कि draw loop around the appropriate groups of ones to produce an optimal solution in the single output table that can be simplified in part B। तो बच्चों ये वाला ग्रुप तो आपको पता है ना, सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, क्यों सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता ना। अब आपके पास ये वाला ग्रुप क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई हो सकता है। तो बोल रहे भाई ग्रुप बना के दिखा दो, तो ये वाला ग्रुप बच्चों सिंप्लीफाई हो सकता है। लेट्स ड्रॉ द ग्रुप। कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे भाई। आप लोग तो प्रो बन गए। एक ग्रुप ये हो गया, एक शेयरिंग बन गया, और आखिरी ग्रुप क्या बन जाएगा आपके पास, दिस ब्लू वन। अब वो एसओपी फॉर्म बच्चों मांग रहे हैं, तो पहले ब्लू वाले ग्रुप की लिख देते हैं। ए चेंज नहीं हुआ, बी चेंज हो गया, बी को हटा दिया, सी चेंज नहीं हुआ, लेकिन सबकी वैल्यूज 1 है, तो हमने सिंपली जी पहले ब्लू किया मैंने। अब मैं पिंक कर रहा हूं, प्लस ए डॉट बी। अब मैं ब्लू वाला कर रहा हूं, लाइट ब्लू, प्लस, ठीक है। लेट्स द लास्ट वन, द लाइट ब्लू वन, सो दिस विल बी, ए चेंज हो गया, बी चेंज नहीं हुआ, सो बी डॉट सी, ठीक है भाई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस, कितने नंबर अवार्ड कर रहे हैं, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 12 नंबर अवार्ड कर रहे हैं बच्चों ऑन दिस क्वेश्चन, 12 मार्क्स। आगे भी है, सॉरी, एक चीज थोड़ा बताने की, जो दूसरा वाला वो सिंपलीफाई क्यों नहीं होगा। क्योंकि आपके पास सिंप्लीफाई वो जब होगा जब वहां पे आपके पास ग्रुप्स बनेंगे। यहां तो सोलो ग्रुप बने। अब आप इसको जब वो बोलेगा इसको सिंप्लीफाई करो, तो कोई वेरिएबल निकलेगा, वो सारे वैसे ही आएंगे, क्योंकि कोई वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। तो जब कोई वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो वो वैसे एज इट इज आ जाएंगे सारे। कोई वेरिएबल सिंप्लीफाई वन ऑफ द एक्सप्रेशन इन पार्ट ए। 4 सिंगल ग्रुप, बिल्कुल फराज, 4 सिंगल। सर व्हाई डिडंट यू मेक सिंगल ग्रुप, उसने बोला ही नहीं है ना, उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा। जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसके अंदर ग्रुप बनाओ। अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हो तो कर दो, मतलब, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो आई थिंक दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट। हाँ, सेफ साइड के लिए बना के रख दो, कोई इशू नहीं है। बढ़े आगे। अब बच्चों बोले लॉजिक सर्किट बताओ ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं कैसा लॉजिक सर्किट है, कहाँ है भाई। अच्छा जी, प्लस हो रहा है, तो आप लोग क्या बोले, एडर है ये, फुल एडर है, 3 बिट्स को ऐड कर रहा है, ठीक है भाई। तो मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट करा, मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज फुल एडर।
आगे यूएसए के बाद यूएस भी पूछा है तो आइडिया नहीं पड़ा जी मैंने तभी तभी मैंने आपकी बात से एग्री करा है। ऊपर कितने नंबर दे रहा था? 8, 12, 12 और 3, 15 नंबर का सवाल है। वाओ, फुल हेडर हो गया बच्चों। अब आप लोग को बताना है कि एक्स और वाई क्या है। तो भाई सिंपल सा टास्क मैंने आपको बताया हुआ है, 1+1 कर दें। 1+1 करें बच्चों, जहां पे जीरो आएगा वो क्या होगा? सम। और जहां पे 1 आएगा वो क्या होगी? आपकी कैरी होगी। कहीं और भी चेक करना है कर लें, यहां पे भी कर लें 1+1, तो यू कैन सी सम 0 कैरी 1। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखो हमेशा, यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। सो एक्स क्या था हमारे पास? सम, एंड वाई वॉज कैरी। ठीक है बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, अ गुड क्वेश्चन। $511, ऑलमोस्ट बच्चों सेम ही सवाल है। तो आई वुड लाइक टू स्किप द पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप करना चाहूंगा। आप लोग खुद ट्राई करेगा। 2020 हाँ मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इसका पार्ट भी मैं जरूर करवाना चाहूंगा। फ्लिप फ्लॉप इज द डैश, इज अ डैश लैच लॉजिक सर्किट है एक हमारे पास। तो हमारे पास एक सर्किट है, यू कैन राइट लॉजिक सर्किट एज वेल, यू कैन राइट सर्किट एज वेल। So flip flop is a logic circuit. It has dash stable states. तो मेरे ख्याल से दो स्टेट्स होती है ना स्टेबल, एक सेट और एक रीसेट। स्टेबल स्टेट्स कौन कौन सी है? सेट और रीसेट। तो दो स्टेट्स हैं, मतलब वो स्टेट्स हैं जहां पे आपकी मेमोरी मेंटेन हो रही है। मेमोरी स्टेट्स हैं आपके पास दो, एक सेट और एक रीसेट। वही है ना, वही है वो, रिटेन करता है मेमोरी स्टेट, मतलब वो सेट को रिटेन करता है या रीसेट को रिटेन करेगा। तो कितनी स्टेट्स हैं स्टेबल? दो स्टेट्स हैं आपके पास। It has two stable states. A flip-flop is used for, of course, storing one bit of memory. There are different types of flip-flop. For example, JK and SR. जेके एक्चुअली ये आपका जो साइंटिस्ट था, जैकस एंड क्लॉज नाम था आई थिंक। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सर्किट बनाया था, उनके नाम के अगेंस्ट रखा गया। तो ये गूगल करना अपना, जेके फुल फॉर्म लिखो, सर्च करो। मीनवाइल हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आई थिंक दीज वर द टू साइंटिस्ट जिनके नाम के अगेंस्ट बनाया गया था ये। जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक बहुत पहले किसी बच्चे ने सवाल किया था ये, आई थिंक 4 साल 5 साल पहले। तो उस वक्त मैंने उस बच्चे को सर्च करके बताया, मैं उस वक्त मुझे भी आइडिया था, तो मैंने सर्च करके बताया था ये बात। जैक एंड किलबिल, किलबिल लाइक दी वाज द टू साइंटिस्ट जिन्होंने ये डेवलप करा था। ठीक है, तो इनके नाम के अगेंस्ट लिखा रखा गया था जेके। जेके लैच नहीं है हारिस, जेके फ्लिप फ्लॉप है। आपका एग्जामिनर उसको भी फ्लिप फ्लॉप बोलता है भाई, तो आप फ्लिप फ्लॉप ही बोले भाई, कल को मुझे नहीं पकड़ लेगा ये सर आपने तो बोला था। नेक्स्ट 492, वो हो गया ना, अभी तो किया हमने 492। जी ये भी सेम ही है बच्चों ऑलमोस्ट, तो स्किप दिस वन।
470 पे आए। सीम्स लाइक अ गुड क्वेश्चन। अलग सा है कुछ सवाल, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। मई जून 2020, अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। वो बोल रहे हैं बच्चों एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है आपने। नहीं नहीं, आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है ना। मैं जा रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। हम एक्स को भी भेज दें। नहीं नहीं, ओके जी, नेक्स्ट। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन बनानी है। देखिए, इफ यू आर गोइंग विद द लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ जाएंगे ना बच्चों, अगर आप लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ जाएंगे ना, तो इट कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक स्टफ, लंबा हो जाएगा बहुत, क्योंकि जोर को लिखना ना मुश्किल काम है। जोर की अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं आपके पास, तो द लॉजिक, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर जोर इज, अगर मैं पी क्यू की लिखूं सिर्फ, तो पी क्यू विल बी P डॉट Q बार प्लस P बार डॉट Q। ये बूलियन है, ये तो बूलियन लिखी है मैंने, ठीक है। अब बूलियन नहीं बच्चों, आप लोग अब यहां पे इस केस में क्या कर सकते हैं, ज्यादा थोड़ा सा अपनी चीज को सिंप्लीफाई रखने के लिए, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विद द लॉजिकल वन। लॉजिकल लिख दें आप, बूलियन लिखे बच्चों, अगर एग्जामिनर ने बूलियन भी मांगी, अगर लॉजिकल भी लिखते हैं एग्जाम में फुल मार्क्स अवॉर्ड करता है, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पी और क्यू एक्स लिखने हम लोगों ने। पी और क्यू क्या हो रहा है हमारे पास, जोर, सो पी जोर क्यू, ब्रैकेट बना दे, फॉरन ब्रैकेट बनाए। इसके बाद मई जून 2020, 3 क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग 9608 के ऊपर आ चुके हैं, 9618 हम लोग फारिग कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अच्छा जी, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, आर के साथ क्या हो रहा है, ये अगेन क्या हो रहा है, आर के साथ जोर हो रहा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है, दैट रिजल्ट इज बीइंग जोर्ड विद आर, एंड आई थिंक वी आर डन, आई थिंक वी आर डन। अब व्हाट यू कैन डू, अगर आप इसको बूलियन ही लिखना चाहते हो ना, वो भी मैं लिख के दिखा देता हूं भाई, कल को आप मुझे ना बोलेगा कि सर आपने लिख के नहीं दिखाई थी भाई। तो इफ यू वांट टू राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट, पी बार डॉट क्यू प्लस पी डॉट क्यू बार, ये एक बन गई, ठीक है। फिर आपको जोर करना है विद आर, फिर आपको जोर करना है अगेन विद आर, तो क्या करोगे, ये पूरी एक्सप्रेशन में कॉपी कर लूं जरा। सो ये होल बार डॉट आर प्लस, हाँ आर बार हो, ये मुश्किल मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप लॉजिकल लिख दें, एग्जामिनर कुछ नहीं करता, फुल मार्क्स अवार्ड करता है, 5 नंबर अवार्ड कर रहा है भाई फॉर दिस। और भाई मैं लिख ही देता हूँ, पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा असल में। तो दिस विल बी, नहीं, पी बार डॉट क्यू प्लस पी डॉट क्यू बार इंटू आर बार, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपकी लॉजिकल बन गई, तो सॉरी बूलियन बन गई। तो बूलियन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सो ज्यादा इजी है बच्चों, आप पहली लाइन लिख दो भाई, यस अरीबा बेटा दैट विल बी एक्सेप्टेड, नो इश्यूज एट ऑल, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब y की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बच्चों। y क्या हो रहा है आपके पास, y तो इजी गो है हमारे पास, आई थिंक। सो पहले p एंड q एंड हो रहे हैं, p q और p और q एंड हो रहे हैं, p एंड q हमारे पास एंड हो रहे हैं। फिर हमारे पास बच्चों पी क्यू का जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो एंड हो रहा है आर के साथ, तो ऑफ कोर्स हमें ये रिजल्ट भी चाहिए होगा फिर। तो ये रिजल्ट को हमने निकालने के लिए क्या करा, पी जोर क्यू, और ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट क्या हो रहा है, आर के साथ एंड हो रहा है, तो एंड
विद आर, ये पूरा का पूरा जो है और ये पूरा, ये दोनों आपस में, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट आप लोग के पास क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं. सो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स फॉर दिस. ठीक है, तो गुड, अच्छा सवाल है. ठीक है, तो अगर आप इसकी बुलियन लिख दूं, इसकी भी लिख देता हूं भाई, कल को आप मुझे ना बोले भाई. तो आसान है, इतनी मुश्किल, इसकी आसान है, ऊपर वाली की मुश्किल थी थोड़ी सी, इसकी तो आसान है. तो दिस विल बी पी डॉट क्यू, एंड हो रहा है, फिर आपको और करना है, तो दिस विल बी प्लस, ओ नॉट प्लस, हाँ प्लस सही है, प्लस ब्रैकेट बनाया आपने, फिर एक और ब्रैकेट बनाया आपने, तो ये पी और क्यू जोर हो रहे हैं, जोर आपको पता है पी बार डॉट क्यू प्लस पी डॉट क्यू बार, जोर हो गया, और ये मल्टीप्लाई करना है आपने डॉट आर के साथ, मल्टीप्लाई हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया आपने, डन. नहीं ना, एक्स्ट्रा लगा दिया कोई, सही तो लगाया, ये वाला ये इसको, अच्छा नहीं, एक एक्स्ट्रा बना दिया. ठीक है भाई, ऑल गुड. गिव द पर्पस बच्चों ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस एक्सप्रेशन. सर अब क्या करें, अब तो सर ट्रुथ टेबल ही नहीं गिवन, अब क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे. तो बच्चों कुछ भी नहीं करना आपने, बस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं पे भी 1+1 कर दें, इसका मतलब 0+1+1. तो बच्चों आपके पास सम हमेशा क्या आएगा, 0, कैरी आपके पास 1 आएगी. आप कर ले इसको इवेल्युएट, दिस विल बी 1, पी क्यू ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये 1 यहां से आया, और यहां से भी 1 आया, तो ये 1 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, ये 1 बन गया, ये आपके पास 0 हो गया. तो इसका मतलब ये आपका सम हो गया, ये क्या हो गया आपका कैरी. तो x इज सम एंड y इज कैरी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्ड इनपुट बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कैरी इन. आई थिंक शायद मैंने लिखवाया अभी तक क्लास के अंदर आप लोग को, द थर्ड इनपुट बच्चों इज कॉल्ड कैरी इन. जी, ये आपके पास कैरी आउट होता है, और ये वाला ना आपके पास इनपुट कैरी इन, मतलब आपके पास जो कैरी आ रहा है आपको उसको ऐड ऑन करना है, और ये आपका कैरी दूसरे नंबर के अंदर ऐड ऑन होगा. ये वाला कैरी आप ऐड करते हैं जो कैरी आता है, और ये आपके पास दूसरा जो कैरी निकलता है वो आप आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं. एग्जाम्पल की कर लो ना, इससे सिंपल तो है. 1+1 0, तो दिस इज, ये हमारे पास कहलाता है कैरी इन, मतलब आप इसको जो भी नंबर के साथ ऐड ऑन करते हैं तो ये कैरी इन हो जाता है आपके पास. और 1+1+1 जब करते हैं ना आपके पास, तो 1 आपका आया, 1 जो गया ना आपके पास एक और, तो वो हम लोग उसको कैरी इन कहते हैं, मतलब ये थर्ड इनपुट आ रहा है, ये कैरी हमें ऐड करना है अपने नंबर के अंदर, तो इसलिए इसको हम लोग कैरी इन कैरी आउट कहते हैं. ये वाला जो ऊपर लिखा है कैरी है, वो जो ऊपर कैरी है. नहीं, जब हमारे पास दो नंबर्स को हम सम अप करते हैं ना, या तुम इसको थोड़ा सा इस तरह ले लो, व्हेन वी आर हैविंग 2 बिट्स ना, उसमें सिर्फ एक कैरी होता है. नहीं, उसके अंदर भी जो कैरी, वो कैरी आउट कहलाता है, बस हमारे पास वो कैरी आउट कहलाता है. जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं ना, तो थर्ड बिट का हमने नाम दिया हुआ है कि उसको ऐड ऑन करनी है, उस थर्ड बिट का नाम ही दे दिया हमने कि कैरी इन कर दिया. इस तरह इसको एज्यूम कर लो. दो है जो है, जो तीसरा वाला होगा वो कैरी है, बिल्कुल ऐसे ही, ऊपर कैरी चाहेगा वो कैरी है. एग्जैक्टली, बस वो कैरी आउट है. तो हमने एक इनपुट ऐड करने के लिए 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए कैरी इन ले लिया, एक वैल्यू को हमने कैरी इन ले लिया. कैरी आउट सिंपल है अहमद, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही, मतलब जो आपके पास सिंपल जो कैरी होती है कैरी आउट कहते हैं उसे हम लोग, दैट्स इट. मतलब इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना. बिल्कुल फराज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कभी आपसे पूछ सकता है वो कि यू नीड टू ड्रॉ द सर्किट एज वेल. सर वैसे ये जो सवाल कैरी जो लिखता है वो कहते हैं लिखते हुए तो नहीं है. नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं. सही में ऊपर लिखा.
इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं ना वैसे कहने जनरली हम लोग लास्ट वाले इनपुट को ही कंसिडर करते हैं, कैरियन जो लास्ट वाला इनपुट होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। अरे बेटा लाइक आई थिंक वी विल बी सॉल्विंग लाइक थोड़े और 5 क्वेश्चंस, तकरीबन 3-4 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ताकि हमारे पास एक अच्छा पास पेपर्स का सेशन हो जाए हमारा। 470 आई थिंक वी वर डूइंग 470 के 449 तक पहुंच गए थे हम लोग, वाओ 449। हाँ सेम क्वेश्चन है, यही कर रहे थे। So we are till 449, 429 now. 429. Let's see. Again, simple the question. We can skip this one. खुद कर लेंगे बच्चे. Moving forward. 404. तो ये वाला पार्ट बच्चों, अब करनाफ मैप वाला पार्ट आप लोग खुद कर लेगा, इट्स अ लेंथी वन। ये हम लोग ऑफ कोर्स कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ आ गई यहाँ पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करना है। लेट मी चेक, इससे पहले वाले में भी हमारे पास क्या डी मॉर्गन्स लॉ का कोई क्वेश्चन था, दैट वाज 429। कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। नहीं वो नहीं था भाई, तो वो आप खुद चेक करेगा। लेट्स सॉल्व दिस वन। ये डी मॉर्गन्स लॉ जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। कोई ऐसा ना हो ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हमारा मिस ना हो जाए, तो दैट्स व्हाई आई विल ट्राई कि हम लोग सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें, और सारे ऑफ कोर्स बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मल्टी का अपन को प्लस हो जाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं करवाना चाहूंगा, पहले मैं इसको स्किप कर रहा था, लेकिन आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस। मैंने अभी ऊपर देखा बहुत सारे बने, मतलब इंटरेस्टिंग होगा ना आपके पास, सारी वैल्यूज बने। आप ऑब्जर्व करें सिर्फ 2 वैल्यूज जीरो है, बाकी सब 1 है। तो इसका मतलब आपको ग्रुपिंग करने में इश्यू हो सकता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, और जब ग्रुपिंग करने में इश्यू होगा तो ऑफ कोर्स आई एम हियर टू सॉल्व दैट। सो बच्चों एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स ये एसओपी फॉर्म लिख लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुपिंग ओवर हियर। एक जीरो क्या है हमारे पास, 110 110, एक जीरो यहां पर है, एंड सेकंड जीरो बच्चों इस यहां पे जीरो है। इसके अलावा ऑल द वैल्यूज आर 1, इसके अलावा ऑल द वैल्यूज आर 1। अमेजिंग ग्रुप। कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने कितने के ग्रुप बनेंगे, वो बनेंगे चार साइड। एक्सीलेंट, 2 ग्रुप बनेंगे 4-4 के। तो इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं 4 का, एक ग्रुप बनाते हैं 2 का, वो शेयरिंग बनेगा। बैक एंड पे 3D मॉडल है, तो एक ग्रुप बन जो आप लोग के बन गया ये 4 का ग्रुप, और दूसरा भी 4 का बनेगा, दूसरा ग्रुप आपके पास बनेगा 4 का। सो एक ये और ये क्या हो जाएगा आपके पास, शेयरिंग हो जाएगा। तो मैं जाते जाते रुक गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे, फराज ने भी बता दिया कि 2 ग्रुप बनेंगे हमारे पास इसके, ठीक है। सो लेट्स सी। तो पहले ब्लू वाले ग्रुप की अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे, द स्टेटमेंट विल बी ऑफ कोर्स ए की वेरिएबल आना चाहिए, ए चेंज हो गया ब्लू ग्रुप में, बी चेंज नहीं हुआ, तो दिस विल बी बी बार हो जाएगा। पिंक ग्रुप में ऑब्जर्व करें, ए बार चेंज और बस सिर्फ ए बार हो जाएगा, प्लस ए बार, ठीक है। सो 5 मार्क्स। तो मैं जा रहा था, जाते थे मैं रुक गया, लेकिन आई थॉट कि अच्छा है ना, एक आइडिया हो जाएगा बच्चों को क्लियर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बच्चों आंखें बंद करें, जल्दी से सॉल्व कर दें इसको। पहले मैंने ब्रैकेट ओपन करा, दिस विल बी डब्ल्यू बार प्लस एक्स, इसके ऊपर एक और बार एक्स के ऊपर, नहीं नहीं क्या कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू बार प्लस एक्स होल बार प्लस वाई प्लस जेड बार होल बार। आई थिंक बच्चों वापस से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रही है। अब मैंने वापस से अप्लाई कर दी, दिस विल बिकम डब्ल्यू बार बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार प्लस
नॉट सॉरी, मल्टीप्लाई के अंदर ब्रेक होगी अब डॉट z बार बार, तो बार टू बार बच्चों कैंसिल हो जाती है, आप लोगों को पता है, दिस विल बिकम w डॉट x बार प्लस y बार डॉट z। सो आई थिंक कोई कॉमन भी नहीं है, तो दिस विल बी द सिंपलेस्ट वन। कृपा इज आस्किंग कि सर हाउ डू वी नो इट्स अ 3D मॉडल, ऑल द सर्किट्स आर, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं बेटा, ऑल द मॉडल्स आर द 3D मॉडल्स, ठीक है। ये आपके पास 3 इनपुट वाला भी और 4 इनपुट वाला भी, ये बैकएंड के ऊपर क्या होता है, दे आर कनेक्टेड, तो ये कंपलसरी हमारे पास, ये हमेशा 3D मॉडल ही होता है आपके पास। हाँ, करनाफ मैप होते ही 3D, अगर आप रूल पढ़ेंगी तो ये 3D मॉडल है, तो बैकएंड के ऊपर कनेक्टेड है बेटा ये, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बैकएंड पे कनेक्टेड, तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये बैकएंड से अटैच्ड हो गया आपके पास, एंड इट विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ 4। यहाँ पे नहीं हो सकता ना, जो आपके पास 4 वाला इनपुट वाला है वहां पे, बिल्कुल वहां पे ऐसा होगा। अक्टूबर नवंबर 2019, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, थ्री 386, सेम है बच्चों, सेम क्वेश्चन, नहीं वो रिपीट हो जाता है ना, कभी कभार वेरिएंट 2 सेम आ जाते हैं। नेम दिस रेफरेंस इज मई जून 2019, दिस क्वेश्चन सीम्स गुड, तो अच्छा लग रहा है सवाल, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भाई, अब सिंगल गेट का नाम बताना है आपने, एंड बेटा आपको एग्जामिनर 0 देगा स्ट्रेट, जब तक ट्रूथ टेबल नहीं बनाओगे यू कैन नॉट गैस, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा आपको। लास्ट वाला वो भी पूछ रहे थे। नहीं भाई, वो बोला ये कौन सा गेट है, सिंगल अगर गेट बनेगा ये, इसको 1 नाम दे दें, सो 0 0 1 1, जगह कम पड़ रही है, एक नंबर के लिए इतनी मेहनत करवा रहे एग्जामिनर, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, सो ए नॉट और बी नॉट निकाल लें, सो ए नॉट विल बी 1 1 0 0 एंड बी नॉट विल बी 1 0 1 0, ठीक है, दोनों ए बी नॉट आ गए। अब आपको क्या करना है, ए नॉट और बी को क्या करना है, और करना है, सो इसको नाम दे दें बच्चों 1 का, सो 1 क्या हो रहे हैं, ए नॉट और बी और हो रहे हैं, so this will become 1 1 0 1। अब क्या हो रहा है, 1 और बी नॉट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो बी और 1 क्या हो रहा है, 2 मिनट देना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दिस विल बी 1 0 0 0। सो अब मतलब मुझे बताओ ये किसका लॉजिक सर्किट है, एक भी बना तो सारे जीरो हो जाते अगर एक भी बने सारे 0 हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर के अंदर होता है ना, एक 1 भी होता है तो और का अपोजिट है ना, और में एक भी बने तो 1 हो जाएगा, नॉर में एक भी बने तो 0 हो जाएगा सारे, तो दिस इज नॉर गेट। तो एक नंबर की बहुत मेहनत कराई एग्जामिनर ने, सो लेकिन अगेन आई लाइक द क्वेश्चन अच्छा था आपके पास। हैं। इस मतलब हुआ कि अगर ए और बी को सिर्फ नॉर गेट से सॉल्व करें तो यार ये ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें भाई, 1 2, सो 1 बच्चों आपके पास ए का, या एक्चुअली ये आपके पास नॉट है ए का, तो 1 निकाल लें, ए का नॉट क्या होगा 1 1 0 0, ये बी का नॉट है आपके पास, तो 2 आ जाएगा 1 0 1 0, नॉर है लेकिन ये नॉट के एज अ नॉट गेट काम करता है, ये आपके पास, ये आपके पास एज अ नॉट गेट काम कर रहा है, और का हाँ और का नॉट, मतलब अगर आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करो ना तो ये अपोजिट कर देगा उसको, 1 1 नॉर है 0 हो जाएगा, 0 0 होगा क्या होगा 1 हो जाएगा। अच्छा जी 1 और 2 निकाल लिया आपने, अब 1 और 2 क्या हो रहे हैं, नॉर हो रहे हैं, तो 1 और 2 को नॉर करते दैट इज इक्वल्स टू x, सो एक वैल्यू भी 1, रिजल्ट 0 0 0 0 1, एंड
नीचे बच्चों आपके पास ये ए और बी क्या हो रहे हैं, ये भी नॉर हो रहे हैं, इसको नाम दे दें 3 का। सो दिस विल बी 1 0 0 0 और 3 और ये x क्या हो रहे हैं, ये भी नॉर हो रहे हैं, दिस विल बिकम 0 1 1 0। ठीक है, अब आपको बताना है यहां पे x और y में से सम कौन सा है और कैरी कौन सा है। सबसे पहले तो बोला कि नेम दिस लॉजिक सर्किट, 2 बिट्स को ऐड कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा ये होगा क्या, हाफ एडर। अब बोला एक्स और आउटपुट ऑब्जर्व बता दें क्या होगा, तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों को सबको प्लस अप कर लें, तो 1 + 1 आपके पास ये 1 आ रही है, 0 आ रहा है, तो y इसका मतलब क्या होगा आपके पास सम, एंड x विल बी ऑफ कोर्स कैरी। कैरी 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 2 है ना, 2 इनपुट्स है, कैरी बस दैट्स इट। 3 इनपुट्स होते कैरी इन, ठीक है, 3 इनपुट्स पे हम कैरी इन लिखते हैं। वाओ, बड़ा सा सवाल आ गया बच्चों, 5 नंबर अवार्ड कर रहा है एग्जामिनर। बूलियन एक्सप्रेशन है, सिंपल सी लॉजिक है बच्चों, मैं नीचे ही कॉमन लेके लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट नीचे कॉमन लेके लिख रहा हूं। सो मुझे यहां पे कॉमन नजर आ रहा है a बार, b बार और c बार, मुझे कॉमन नजर आ रहा है, a बार डॉट b बार डॉट c बार मैंने कॉमन ले लिया, द वैल्यूज दैट आर रिमेनिंग d बार प्लस d प्लस, यहां से भी बच्चों मैंने कॉमन ले लिया इस एक्सप्रेशन से, सो दिस विल बिकम a बार डॉट b बार डॉट c मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा d प्लस d बार, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन बच्चों विल रिमेन सेम, दैट इज a बार डॉट b डॉट c बार डॉट d बार। अब आप लोग को पता है दिस इज इक्वल्स टू 1, ये तो 1 हो गया। नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स, अब हमारी एक्सप्रेशन बन गई a बार डॉट b बार डॉट c बार प्लस a बार डॉट b बार डॉट c प्लस a बार डॉट b डॉट c बार डॉट d बार। अब इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस सर मुझे कॉमन नजर आ गया, a बार डॉट b बार कॉमन है, जब मैंने कॉमन लिया बच्चों इट बिकम c बार प्लस c प्लस a बार डॉट b डॉट c बार डॉट d बार। तो आप लोगों को पता है दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स बच्चों a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट डॉट b डॉट c बार डॉट d बार। अब मैंने यहाँ पे a बार मुझे कॉमन नजर आ रहा है, मैंने a बार को कॉमन निकाला, जब मैंने a बार को कॉमन निकाला बच्चों मुझे कुछ चीज नजर आई, a बार प्लस b डॉट c बार डॉट d बार। कुछ नजर आया आपको यहाँ पे, मुझे रिडंडेंसी लॉ नजर आ गई, यू कैन सी ये b बार है और ये क्या है आप लोग के पास, ये b है। जी जी जी, अलग से मतलब ये जो b जो है पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको अलग से सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कहाँ पे कौन सा स्टेप, ये इसी स्टेप के बाद यही वाला, b बार प्लस b तो वैसे तो रिडंडेंसी लॉ ही होता है, लेकिन ये जो b बार जो है प्लस प्लस पूरे एक्सप्रेशन में तो a बार मैंने कॉमन ले लिया ना, ये जो b बार हो रहा है प्लस उस तीनों से हो रहा है ना, मतलब b डॉट c बार डॉट d, इन तीनों से प्लस हो रहा है, तो आप b बार और b को कैसे करोगे। नहीं मैं समझा नहीं है अभी, मतलब आप यहाँ x प्लस और x वाले आप इसको यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, ठीक है, मैंने a बार कॉमन निकाल लिया, जब मैंने a बार कॉमन निकाला अब ये एक्सप्रेशन बची ना हमारे पास, ये कह रहा हूं कि जो b बार है हाँ ये b बार है, ब्रैकेट के अंदर जो है हाँ जो b बार जो ये इन तीनों से प्लस हो रहा है ना b हाँ बिल्कुल, तो जब ये इन तीनों से प्लस हो रहा है तो आप b बार और b को अलग अलग से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो पूरा एक्सप्रेशन को यही करना है, उसमें से b को बाहर निकाल के उससे रिडंडेंसी लॉ नहीं 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 रिडंडेंसी लॉ बाहर निकाल के थोड़ी लगाते हैं, रिडंडेंसी लॉ तो आपके पास क्या होती है, रिडंडेंसी लॉ बताओ मुझे, रिडंडेंसी लॉ इज a प्लस a बार डॉट b इज इक्वल्स टू a प्लस b, ये रिडंडेंसी लॉ है हमारे पास, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ऑफ कोर्स बार अब ये वाला वेरिएबल चेंज हो गया, अगर वो यहाँ पर आ गया a बार प्लस a डॉट b, तो दिस विल बी इक्वल्स टू a बार प्लस b, रिडंडेंसी लॉ हमारी चेंज हो जाएगी।
हाँ यूसुफ, बस खाना खाने जाओ तुम, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन बस कर लेते हैं, बस फिर चलते हैं, ठीक है, मैं भी खाऊंगा खाना फिर। अच्छा जी, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे आप सी और डी को ना कंसिडर कर लो, ऐसा वेरिएबल कंसिडर कर लो, जेड कंसिडर कर लो। तो फिर जब वेरिएबल कंसिडर कर लोगे खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। तो दिस विल बिकम बच्चों, यहाँ पे रिडंडेंसी लॉ विल बी अप्लाइड एंड दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ए बार ऐसे ही रहेगा प्लस पी बार प्लस सी बार डॉट डी बार। तो जो ये वाला वेरिएबल होता है ये खत्म हो जाता है ना, गायब हो जाता है आपके पास। तो ये खत्म हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव। तुम एक दफा रिडंडेंसी लॉ बाद में चेक करना, तुम्हें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा था आप इनवर्स लॉ लगा रहे हैं डी बार और डी। नहीं नहीं, रिडंडेंसी लॉ लगेगी। नेक्स्ट बच्चों लेट्स सी, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन, तकरीबन हमने सारे मुश्किल सवाल तो कर लिए हैं। तो दिस वाज 386, 364, 343, लेट्स सी। के मैप का क्वेश्चन है बच्चों, यू कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ, कोई खतरनाक ग्रुपिंग नहीं है मेरे ख्याल से, आसान सा क्वेश्चन है। मैं एक दफा वेरीफाई भी कर लेता हूँ। हाँ इट्स एन इजी गो, आप लोग खुद कर सकते हैं सॉल्व। 323, दिस इज सेम अभी हम लोगों ने सॉल्व करा है। 295, okay जी, we have a question. Use boolean algebra बच्चों to solve this expression। 4 नंबर अवॉर्ड कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है बच्चों। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 4 मार्क्स फॉर दिस। तो लेट्स सॉल्व दिस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। सो एनीथिंग कॉमन? यस सर, वी कैन सी कॉमन ओवर हियर। कुछ कॉमन नजर आ रहा है आप लोग को? अगर मैं सी बार कॉमन लेता हूं, तीनों के अंदर तो सिर्फ एक होगा। तीनों के अंदर ए कॉमन है, अगर मैं ए निकाल लूं, सर ए भी कॉमन है मुझे बताया गया है। हाँ ए भी कॉमन है भाई हमारे पास। सिर्फ एक होगा। नहीं नहीं, अरे सिंपल तो है, ए और सी बार निकाल लेना, खत्म हो गई एक्सप्रेशन। ये देखें मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ए डॉट सी बार मैंने कॉमन निकाल लिया पहले इस वाले में से, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लस बी बार प्लस बी, हो गया सॉल्व, प्लस ए डॉट बी डॉट सी। अच्छा जी, आगे क्या बना हमारा, ये तो 1 हो गया, तो ए डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी। अब क्या कॉमन आ रहा है, अब ए कॉमन निकाल ले फौरन निकाले, ए कॉमन, रिडंडेंसी लॉ आ गई। ए कॉमन लिया आपने, सी बार प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बार प्लस बी। सो वी आर डन, 4 मार्क्स, 4 नंबर आपके एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे रिडंडेंसी लॉ अप्लाई करिए मैंने, ठीक है, तो लॉज याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। फराज, यस, हारिस, थैंक यू। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ ये क्या आ गया भाई, खतरनाक सा है। वी नीड टू कंप्लीट बच्चों दिस सर्किट। मुश्किल लग रहा है ना, काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है होगा सिंपल बहुत। अच्छा जी, देखो पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास बी और सी का ना नॉट निकालना है हम लोगों ने, निकालने भाई अपोजिट। एंड सी नॉट,
So this will become 1 1 0 0 1 1 0 0, and this will become 1 0 1 0 1 0 1 0. Now what you need to do? इस चीज का उल्टा होता है और करें नहीं, ये सिर्फ सिंपल वेरिएबल्स का मैंने उल्टा करा है। बी का उल्टा, ये बी की जो वैल्यूज थी इसको इन्वर्स कर दिया, बी नॉट, यहाँ नॉट, ये ना बी की वैल्यूज नॉट लग गया और सी के साथ नॉट लग गया और सी के साथ ही नॉट लगा हुआ है आगे, ए तो हमेशा 1 है। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करना है आप लोगों ने, खुद देख लें, आप खुद मुझे बता दें मल्टीप्लाई क्या करना है। इसको नाम दे दें 1, इसको दे दें 2, इसको दे दें 3। तो 1 निकाल लें। 1 क्या हो रहा है आपके पास? ए, बी नॉट और सी नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। अब 2 निकाल लें। 2 को कलर चेंज कर दें। 2 के अंदर क्या है आपके पास? सिर्फ सी क्या है आपके पास? नॉट है। तो सी नॉट और ए और बी मल्टीप्लाई करने, so this will be again 0 0 0 0 1 1 1 क्यों भाई? हाँ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये वाला 1 हो जाएगा, 1 और 0। ठीक है, अब 3 निकाल लो। 3 क्या है? तीनों 1 है, तो 3 को ब्लू कलर, रेड कलर कर दो। सो दिस विल बी, मतलब तीनों 1 है, तो दिस विल बी 0 0, सिर्फ लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको तीनों को और करना है। दिस विल बिकम 0 0 0 0 1 0 1 1। अब आपको टेबल फिल आउट करना है, जहां पे 1 होता है सिर्फ उसको करते हैं आप कंसीडर। तो यहां 1 है, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। सो कर लें। दिस विल बी A1 C0 B0, A1 C0 B0, then A1 B1 C0 and then all ones, remaining bits set to 0। कितने ग्रुप्स सर? एक ग्रुप आपका ये बन गया और एक ग्रुप क्या बन जाएगा हमारे पास? ब्लू का बना लेते हैं शेयरिंग ग्रुप, एक ये बन गया। एसओपी फॉर्म, सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म दैट विल बी ब्लू ग्रुप की अगर मैं लिखूं तो दिस विल बी A डॉट C बार, और अगर मैं ब्लैक ग्रुप की लिखूं यहाँ पे दिस विल बी प्लस A डॉट B। ठीक है, this is this defined it can be commonly बोला उसने। right simplified ए भाई कॉमन निकाल लें, C बार प्लस B। ठीक है, अब ये बच्चों 4 इनपुट वाला है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेगा, आसान सा है, इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं। अब आपको फुल करना आता है, बस ये आपको पता होना चाहिए 0 0 0 1 1 1 1 0, एंड सेम फॉर दैट एज वेल। विच वन? ये आसान है, आसान है, कर लो आराम, ग्रुपिंग आसान है। मुझे याद है, मुझे इसकी ग्रुपिंग याद है, मुझे आसान सवाल आया था। सही आपने ये भी कराया है सर, पेज 295 वाला इसका रेफरेंस। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 जी, अब हमने कर लिया 276 भी कर लिया, 232 276 देख लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, वही स्टफ होगा, कोई रॉकेट साइंस नजर नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, 276 के बाद 232। टू 208 ये आ गया बच्चों। ये ऑफ कोर्स मैं करना चाहूंगा इस सवाल को, फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है, एंड आई कांट मिस द फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन ओवर हियर। 208, दिस इज October November 2017, क्वेश्चन नंबर 5।
ओके जी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन बच्चों, नॉर गेट है। आप लोगों को पता है नॉर गेट में अगर एक वैल्यू भी आपके पास 1 है तो आंसर आपका 0 आएगा, एंड दैट विल बी 1। फ्लिप फ्लॉप आ गया बच्चों आप लोग के पास, नॉर गेट है आप लोग के पास, तो उसने पहले बता दिया इनिशियली 1 0 है, 0 0 कर दिया। मेमोरी स्टेट है आपके पास, वो आपकी प्रीवियस स्टेट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब उसने क्या कर दिया, उसने आर को क्या कर दिया, 0, एस को 1 कर दिया। आपको पता है नॉर गेट में अगर एक वैल्यू भी 1 है, यू कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट, दिस विल बिकम 0। ये 0 पर गया बच्चों, 0 0 क्या हो जाएगा 1। तो कुछ गलत तो नहीं बोला आपने? 0 0 वाला जो है ये 1 0। भाई तुम लोग भी कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, वापस से कर लेते हैं। हमारे पास द वैल्यू फॉर Q was 1 एंड Q नॉट was 0। हमारे पास S was 1, R was 0। ठीक है, आपको पता है अगर एक वैल्यू भी 0 आंसर क्या आना है, 0 आना है। ये 0 पर गया, 0 0 1। अब ये 1 आया, 1 1 0 हो गया आपके पास। अब ये क्या कर रहा है, 0 0 कर दिया। इसने क्या कर दिया, S चेंज टू 0, S 0 हो गया। ये 1 ट्रेवल करता हुआ यहां पर आया, 1 बिल्कुल सही है, सेम रहेगा आपके पास। दिस विल बी, आपके पास ये 1 रहेगा और ये क्या रहेगा आपके पास, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आपने सब मिटा दिया जल्दी से, आपने चेक करा। नाउ द वैल्यू फॉर आर इज 0 एंड द वैल्यू फॉर एस इज 1। आपको पता है अगर एक वैल्यू भी है अगर आपके पास, अच्छा तभी हमारा आंसर उल्टा हो रहा था। आर 1 है और एस क्या है, 0। हमें पता है कोई एक वैल्यू भी हमारे पास इनपुट 1 है तो आंसर क्या आना है, 0। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये, हम ये बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये 0 ट्रेवल करता हुआ नीचे आएगा, 0 0, इट विल बिकम 1। सो 0 1। और बच्चों 0 0 पे वापस से मेमोरी स्टेट, हाँ ये रीसेट स्टेट है, वापस से मेमोरी स्टेट। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 1, और 1 1 पे आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, 0 0, एंड दैट्स द एरर स्टेट दैट वी हैव। जी हारिस, नेक्स्ट। जे के फ्लिप फ्लॉप हैज 3 इनपुट्स। वो बता रहे बच्चों एक इनपुट जो है वो आपके पास जे सेट और रीसेट होता है। बोला थर्ड इनपुट का नाम बताओ, दैट इज द क्लॉक। We call it as clock or we call it as pulse. There are two problems with the SR flip-flop that the JK flip-flop overcomes. बेटा वो एडर था, ये फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, स्टेट ईच प्रॉब्लम एंड स्टेट व्हाई इट डज नॉट अकर फॉर द JK फ्लिप फ्लॉप। तो पहली प्रॉब्लम बच्चों क्या होती है हमारे पास, वो एस और आर वाली आप प्रॉब्लम बता दें या अनसिंक्रोनाइजेशन बता दें। इनपुट्स are not synchronized. May not arrive at the same time, causing the circuit to enter error state। भाई वही वाली बात है ना, यहाँ पे आपका इनपुट इतनी स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते हैं वो अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। तो एक दोनों पहले आ गए, यही मतलब यही वाली ना, आपके पास दोनों क्या हो गए, 1 1 हो गया अचानक से। जब दोनों 1 1 हो गए, एग्जैक्टली दोनों 1 1 हो गए, आपका एरर आ गया। अनदर वन बच्चों आप ये बता सकते हो, सर इसका एक प्लॉट कह सकते थे कि अगर एरर स्टेट में आ जाता तो वो कभी भी चीज हाँ बिल्कुल यही लिखने जा रहे हैं, Q and Q naught cannot have same values। लेकिन इससे लिखना है कि जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए जो कि अगर ना हो तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जो होता है एरर
कहाँ से वो फिर जेके ही नहीं है ना, फिर वो जेके फ्लिप फ्लॉप ही नहीं है, फिर वो क्लॉक बंद हो गई तो एसआर बन गया फिर। क्यू एंड क्यू नॉट कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज, दे should always be complement of each other। ठीक है भाई, तो हमने यहां पे मेंशन कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्लॉक से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे इंक्लूड होती सिंक करता है वो आपस में ना, अगर वो थोड़ा सा डिले भी हो जाए, आगे पीछे भी हो जाए, तो जब तक वो आपस में सिंक नहीं होंगे वो वेट करता है उसका, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन हो जाती है। 184, आई थिंक ये मैंने क्लास में करवा दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन चलें स्टिल आ गया है, जल्दी से कर लें। नैंड गेट है, दिस विल बी 1 1 1 0। ठीक है, नैंड गेट है आपके पास। नेक्स्ट 1 1 1 1 1 1 1 0। है, वही सेम चीज ठीक है, बिल्कुल। नैंड गेट बच्चों, आपके पास पहली स्टेट है इनिशियल स्टेट S1 R0। 1 1 पे क्या करेगा, मेमोरी स्टेट रखिएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, 0 1 रहेगा। 0 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। 1 1 पे क्या करेगा, फिर वापस से मेमोरी स्टेट मेंटेन करेगा, दैट विल बी 1 0। ठीक है, जैसे नाम पूछ सकता है कि मतलब कौन सी स्टेट है, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। 1 0 पे सेट होती है और 0 1 पे रीसेट। बिल्कुल। फ्लिप फ्लॉप बच्चों आप लोग का अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2017। स्टेट वाई इट इज अ प्रॉब्लम बच्चों, आपका एरर स्टेट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने बहुत सारे नोट्स में बातें लिखवाई हुई हैं, सो यू कैन राइट एनी ऑफ दीज ओवर हियर। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन बच्चों, आई होप यू पीपल रिमेंबर, मैंने बताया था अगर जेके फ्लिप फ्लॉप नैंड से बना हुआ ये फॉलो करेगा एसआर फ्लिप फ्लॉप मेड विद नॉर गेट। ठीक है, सो लेट्स सी एंड नॉर होता है और जी। तो 0 0 पे बच्चों मेमोरी स्टेट, जो इनिशियल स्टेट है वही स्टेट क्या होगी, रिटेन होगी। 0 1 पे रीसेट स्टेट, यहां पे आपके पास इनिशियल वैल्यूज डज नॉट काउंट, आपके सर्किट रीसेट स्टेट में चला जाएगा। 1 0 के ऊपर अगेन आप लोग के पास क्या आ जाएगी, आप लोग के पास इनिशियल वैल्यूज डज नॉट काउंट, आपका सर्किट एंटर हो जाएगा सेट स्टेट के अंदर। और एरर स्टेट के अंदर बच्चों क्या होगा, आपके पास आपका सर्किट एंटर हो जाता है टॉगल स्टेट के अंदर। तो वॉट एवर द इनिशियल वैल्यूज आर, उल्टा हो जाएंगी वो आपके पास। 0 1 1 0 है तो 0 1, और 0 1 है तो आपके पास 1 0। तो वी परफॉर्म दिस क्वेश्चन इन क्लास एज वेल, इफ यू पीपल रिमेंबर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करते हैं। State why JK flip flop is an improvement. So we have a clock to maintain synchronization of inputs, no error state, सर्किट आपका क्या रहता है, रिमेन स्टेबल, स्टेबल रहता है आपका सर्किट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन अ कंप्यूटर। यूज्ड to store 1 bit of memory is created using flip flops। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। 1 बिट ऑफ मेमोरी होता है आपकी, मेमोरी बच्चों फ्लिप फ्लॉप से क्रिएट की जाती है। दैट्स इट, दैट्स द रोल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स दैट वी हैव ओवर हियर। ये सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर वाज 5।
जी ये कैरी ऑन क्वेश्चन है, अभी इसको अब खुद आप ट्राई करेगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 121। हाँ वैसे तो अब आई थिंक वी डिड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। मैं देख रहा हूँ कोई मुश्किल सवाल ना हो ना कहीं हमारे पास। ये वाला एक कर लेते हैं जरा, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो पहले बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लें। दिस विल बी ए प्लस बी एंड देन जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय सी, और सी से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो रही है, पूरा जो रिजल्ट आ रहा है वो ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो ये रिजल्ट है, बोला इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने। सो सिंप्लीफाई कर दें बच्चों, पहले अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर लें। दिस विल बिकम a डॉट सी प्लस b डॉट सी मल्टीप्लाई बाय a। मेरे ख्याल से a को भी मल्टीप्लाई करके खोल लें। a डॉट सी प्लस a डॉट b डॉट सी। a डॉट ए के इक्वल होता है, तो a डॉट सी प्लस a डॉट b डॉट सी। a कॉमन ले लिया हमने, इट विल बिकम c प्लस b डॉट ए और सी कॉमन आ रहा है, सॉरी ए सी कॉमन दोनों आ रहे हैं, तो ए डॉट सी कॉमन ले लिया मैंने, इट बिकम्स 1 प्लस बी। 1 प्लस बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, याद है? ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है साथ ही, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। डन, 6 मार्क्स। ठीक है, सो अब वो खुद चेक करना तुम बाद में आके। तो आई थिंक बच्चों बस इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एंड करते हैं आज का सेशन। एक दो क्वेश्चंस बस बच गए हैं सिर्फ, वो आप खुद देखेगा। इस वाले सवाल के ऊपर एंड करते हैं हम लोग, ठीक है, आखिरी सवाल है, इसके ऊपर एंड करते हैं। फराज सर P4 इज P4 डिफिकल्ट? फराज बहुत आसान है P4। ओके जी, नैंड गेट रिजल्ट 1 1 1 0। नैंड गेट बच्चों 0 1। नैंड गेट में अगर एक वैल्यू भी 1 आंसर क्या आता है, एक भी जीरो आती है तो 1 आता है। भाई अप्लाई कर दो। अब 1 1 पे तो ऑफ कोर्स मेमोरी स्टेट ही होगी। अब 0 1 पे तो S0 R1, एक वैल्यू भी 0 आंसर क्या आ जाएगा, 1। S0 R1, एक भी 0 आंसर 1 आया, 1 ट्रेवल करता गया, 1 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0। सो Q1 एंड Q0 0। फिर 1 1 कर दिया बच्चों, मेमोरी स्टेट 0 1। 0 0 पे क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों 1। एरर स्टेट, state the combination of the truth table that is not allowed, S1 sorry S0 R0, state the combination that should not be allowed, justify your choice। so again बच्चों वही बातें, इनवैलिड स्टेट, एरर स्टेट, आपका सर्किट अनसिंक्रोनाइज हो जाएगा और वो इस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाएगा, XYZ। so you need to talk about these things over here। बिल्कुल, give one extra input present in JK flip flop, C in, carry in, नहीं नहीं, हाँ कैरी, हाँ इसमें कैरी इन है, नहीं भाई इसमें क्लॉक है, सॉरी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें क्लॉक होती है ना, फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप क्लॉक, क्लॉक होती है इसमें। वन एडवांटेज बच्चों ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप, आपका सर्किट बच्चों स्टेबल रहता है, एरर स्टेट में नहीं जाता। टेक्स्ट के टॉपिक्स पास पेपर्स कब करेंगे ये दुआ बेटा, वी ऑलरेडी परफॉर्म दोस क्वेश्चंस, और आई थिंक दिस इज द लास्ट वन तो जो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन कंप्यूटर, तो बच्चों यू शुड नो 1 बिट ऑफ मेमोरी आपके पास, आपके पास मेमोरी क्रिएट करने के लिए और 1 बिट ऑफ मेमोरी स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया जाता है इन योर कंप्यूटर सिस्टम्स। तो आई थिंक बच्चों आज इसको अब यहीं तक हम होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली कभी एक और सेशन के अंदर हम लोग और पास पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सर हैव यू डबल सर्किल लिंक लिस्ट in our syllabus? Double circular linked list,
अभी तक तो आज तक कभी कोई ऐसा सवाल आया नहीं है फराज। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, स्टैक और क्यूज को मिक्स करने का क्वेश्चन आ सकता है शायद। ठीक है, तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। like